जय हिंद दोस्तों, मैं मुकेश श्रीवास्तव और इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता है कि 8 मई को एग्ज़ाम है और टेंशन पूरा फुल है और लास्ट समय में यही नहीं समझ में आता है कि क्या पढ़े हैं क्या नहीं पढ़े हैं, सब कुछ भूला भूला लगता है। और मेरे से सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर एग्ज़ाम कब नज़दीक आ गया है और क्या पढ़ना चाहिए, कम समय में क्या रिविज़न करना चाहिए। तो पिछले बार क्या हुआ था, जब बीपीएससी का एग्ज़ाम था तो मैंने अपने ऑफलाइन क्लास में बहुत कुछ लिखवाए थे, एक डाटा लिखवाए थे, क्योंकि बीपीएससी में लगभग 50% से अधिक ना फैक्ट पूछे जाते हैं। तो फैक्ट ना छितराया हुआ है, जितने किताब में है, कभी इस पेज में बहुत सारे पेज में छितराया हुआ है। तो मैंने क्या किया था कि क्लास में कि बच्चों को लिखवा दिया एक ही जगह। तो वही मैंने अब सोच रहा हूँ कि आपको भी प्रोवाइड कर दूँ, क्योंकि भाई आप ऑफलाइन में आ नहीं सकते हैं। तो मैं आपके लिए एक फ्री व्यवस्था करने वाला हूं, जो आराम से आप घर बैठे बैठे इस नोट्स को आप पढ़ लीजिए तो बहुत सारे क्वेश्चन टकरा जाएंगे। एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये भैया हनुमान चालीसा है, संकट मोचन है। बहुत कम पेज में आप ट्रेन में भी ट्रैवलिंग करिएगा तो आप इस बस सरसरी निगाह से इस डाटा को देख लीजिएगा। देखिए, एज ए टीचर हमें पता रहता है कि अगर देखा जाए तो आप जब बीपीएससी का जब 150 क्वेश्चन देखते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा पता चल जाएगा कि भाई इतिहास से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और इतिहास में बहुत कुछ पढ़ना है। फिर उसके बाद पॉलिटिकल से आपको पता है कि लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं, फिर ज्योग्राफी से कुछ क्वेश्चन आते हैं, फिर साइंस से क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने क्या किया है कि इतिहास का और पॉलिटिकल साइंस का कुछ ज्योग्राफी को लेकर एक जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में जो पूछे जाते हैं उसको मैंने एक जगह किया हुआ है। तो मैं आपको बारी बारी से दिखाने वाला हूँ और ये जो आप नोट्स है ना, कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, सब कुछ बताऊँगा और भी फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई पैसा नहीं देना है, बस आपको एक काम जरूर करना है, इसका आप प्रिंट निकाल लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। तो देखिए, मैंने कहा कि भाई किसी भी किताब में इस तरह से नहीं दिया गया है। अब जैसे कि आपको ये पता होगा, पिछले बार जब बीपीएससी का एग्जाम था तो मैंने एक वीडियो बनाया था कि भाई राजाओं के द्वारा किए गए कार्य, और उसमें से एक क्वेश्चन आ गया था अकबर वाला, याद होगा आपको। उसी तरह से मैंने फिर से क्या किया, इस पर टाइप करके दे दिया है कि यहाँ पर एक तरफ प्रथा की शुरुआत या स्थापना और एक तरफ दे दिया है शासक। अब जी, अब यहाँ देखिए, जैसे कि बिंबिसार, आपको सबसे ज़्यादा पूछता ना कि हर्यक वंश के संस्थापक कौन, ये एकदम बबुआ वाला बात है। लेकिन अस्थाई सेना रखने वाला यानी सैनिय इसे कहते हैं। फिर युद्ध में पहली बार हाथी का प्रयोग, ये कौन थे, तो सीधे बिंबिसार। उसके बाद आप देखते हैं पाटलिपुत्रा की स्थापना किसने की, फेवरेट है, या आपको पता है कि ये सब बहुत सारे फेवरेट है। यानी आप किताब के अंदर से घुस के इस पूरे मोती को चुना गया है और एक पेज पे किया गया है। उसी तरह से शिलालेख की शुरुआत किसने की, नालंदा विश्वविद्यालय का किसने स्थापना किया, तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, उसके बाद विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। तो ये आपको पता है, सब आसपास में है, बिहार के आसपास। उदंतीपुर, ये वाला, यानी लाखों का दान देने वाला, हाथियों का दान देने वाला, कुतुब मीनार, एकता प्रणाली, ये जितने भी राजाओं के द्वारा कार्य किए गए हैं लगभग 50 हैं। और बस आप इसे रट लीजिए, आप बीपीएससी देने जा रहे हो या बिहार एसएससी देने जा रहे हो या रेलवे का एग्जाम देने जा रहे हो, जब भी कोई एग्जाम देने जाएं आपको यहां से लड़ेगा ही लड़ेगा। तो एक दो क्वेश्चन आपको यहां से रहता है और मैंने पूरा का पूरा डिटेल दे दिया है। जैसे कि आप यहां देखिए शेरशाह। अब शेरशाह में कबूलियत प्रथा, पट्टा प्रथा, सन की डंडी, डाक सेवा का प्रचलन, जीटी रोड का मरम्मत, पाटलिपुत्रा का नाम पटना किया, चांदी का रुपया और तांबे का दाम निकाला, दिल्ली का पुराना जो किला का निर्माण किया, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एकदम फैक्ट है ये। ठीक, तो इस तरह से एक पेज ये हो गया। उसके बाद अगर हम देखें, यहाँ पे देखिए जरा, तो ये है आपका अगला क्वेश्चन जो आता है, अंग्रेजों के द्वारा किए गए कार्य। अब जब आप गवर्नर और वायसराय जब देखते हैं तो लगभग 10 पेज होता है। अब 10 पेज आप याद कीजिएगा कि कुछ पेज याद कीजिएगा, तो मैंने एक पेज के अंदर ही दे दिया है। अब जैसे कि आपको यह पता है कि बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत किसने की। ठीक, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। अब बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत किसने की, तो रॉबर्ट क्लाइव।
ये सब आता है। बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना, जोनाथन डंकन बहुत फेमस है। प्रेस सेंसरशिप अधिनियम, लॉर्ड वेलेजली, रैयतवाड़ी की शुरुआत, सती प्रथा, ठग प्रथा, प्रथम गवर्नर, ये जितने भी मोस्ट फेमस फैक्ट हैं जो आपके लगभग 10 से 20 सालों एग्जामों में आ रहे हैं, बस मैंने वही क्या किया है, एक पेज के अंदर दिया है। यानी 8 मतलब 10 पेज हैं जिसे आप पढ़ लीजिए और काम आ जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर फिर ये भी पता है कि इतिहास में एक क्वेश्चन यहाँ से भी आता है अभिलेख से, जैसे गिरनार अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति लेख जो समुद्रगुप्त के जो दरबारी थे हरिसेन उन्होंने लिखा है। तो ये सब सती प्रथा का पहला प्रमाण कहाँ मिलता है, तो एरन अभिलेख में, भानुगुप्त के शासनकाल में। तो अभिलेख से भी एक क्वेश्चन आपका टच करता है, इसीलिए मैंने यहीं पे दे दिया है। तो सारे फैक्ट आपको एक PDF के अंदर मिलने वाला है। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे देखिए उपाधि, और उपाधि किसे मिला और किसने दिया। सच बता रहे हैं, आप किसी भी किताब में देखिएगा तो आपको एक जगह नहीं मिलने वाला है जहां पर पूरा ये डाटा है। जैसे आप यहां पे देखिए, आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसे कहा जाता है, सबको पता है विवेकानंद को कहा जाता है। किसने कहा, तो यहां पे कह देगा सुभाष चंद्र बोस। यहां पे भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, सबको पता है समुद्रगुप्त, लेकिन किसने कहा, ये आपको आ जाएगा जस्टिन। तो इस तरह से भारत का उद्धारक रिपन किसने कहा, तो नाइटिंगेल ने। महापात्र की उपाधि किसे दिया गया, तो यहाँ पे बाबा नरहरि। किसने दिया, अकबर। तो यानी ये पूरा किताब में से जाकर उसमें से निकाला गया है इस तरह के टॉपिक। तो ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट देखते हैं अगर, तो यहाँ पे और भी है, जैसे व्यक्ति और बचपन के नाम। और अगर आप BPSC दे रहे होंगे तो आपको पता होगा कि शेर शाह वाला फरीद खां हमेशा पूछ देता है। और इस तरह से बहुत सारे हैं, जैसे मोहम्मद बिन तुगलक, यहाँ पे जूना खां, जैसे शाह आलम, अली गौहर कहा जाता है। तो ऐसे बहुत सारे, सहजानंद बहुत ज़्यादा आता है, उनका बचपन का नाम क्या था, नौरंग राय। तो ये डाटा आपको हर किताब में नहीं मिलने वाला है। एक बार आप इसे बस आप डाउनलोड कर लीजिएगा और मेरे पे विश्वास पे एक बार पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। उसके बाद मैं जल्दी मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे गुरु और शिष्य का दिया गया है डाटा। फिर उसके बाद यहाँ पर जो दरबारी है, शासक और दरबारी और यात्री, यहाँ पे देखिए दरबारी, यात्री और राजदूत, जिसके भी जैसे दरबार में कोई था वो फेमस, वो सब दिया गया है। यहाँ पे कुछ उपाधि अलग से दिया गया है, जैसे कि एक राट किसे कहा गया, जैसे कि आपका सिंह सेन किसे कहा गया, यात्रियों के राजकुमार किसे कहा गया, 1000 दिनारी सबको पता है। तो इस तरह से ये भी एक जो उपाधि है जो आपको किताबों में एक जगह नहीं है, वही यहाँ पे दिया गया है। अगला देखते हैं, यहाँ पर ये पेज और भी महत्वपूर्ण है, वो क्या है बता देते हैं। आप खुद देखकर आप समझ जाएंगे। देखिए एज ए टीचर हम कहते हैं ना, हम लोग को पता रहता है कि कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, तो एग्जाम में लास्ट में हम वही देखेंगे जो हमें याद करना चाहिए। अब जैसे एक प्राचीन लेखक, प्राचीन पुस्तक होगा और उसके लेखक, यहाँ तक कि जो आज़ादी के समय जो पुस्तक निकले थे और उसके लेखक। अब ये देखिए अर्थशास्त्र हमेशा पूछता है, भगवान से मनाइए ना पूछे, लेकिन किताब उल हिंद आपका दरोगा में आया था, तंगयूर, बुद्ध चरित्रम, शाहनामा, शाहजहांनामा, 10 कुमार चरित्रम, ये सारे किताब बहुत फेमस हैं और इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आता है। जैसे कि तब काते नासरी, ये भी पूछ चुका है, फिर तारीख़ फिरोज शाही, तारीख़ शेर शाही, ये सब भी बहुत ज़्यादा महत्व रखता है आपके एग्जाम के लिए। तो ये पेज भी बहुत खास कर आपके लिए बनाया गया है। साथ में आप देखें समाचार पत्र, जितने समाचार पत्र हैं कौन से भाषा में है, कब निकाला गया, कहाँ से निकाला गया। फिर से अगर हम देखें आगे तो यहाँ पे एक और भी टॉपिक दिया गया है। यहाँ देखिए सिद्धांत, संप्रदाय, दर्शन, एक ही पेज में, एक ही जगह पे, यानी किसी भी किताब में एक जगह पर नहीं मिलेगा। कोई टूई से यहाँ मिलेगा, फिर टूई से वहाँ मिलेगा, फिर टूई से वहाँ मिलेगा। तो लास्ट में आप कहाँ कहाँ खोजिएगा, तो ये आपके काम आ जाएगा। साथ में देखिए नारा और किसने दिया, यानी जैसे ये देखिए जियो और जीने दो, आप किसी भी किताब में नहीं देखिएगा कि नारा में दिया गया है। जियो और जीने दो महावीर ने, यानी जैन धर्म से संबंधित है। स्वदेशी शब्द का दयानंद सरस्वती, सर्वोदय शब्द का उल्लेख महात्मा गांधी, इनकलाब शब्द का उल्लेख मोहम्मद इकबाल, स्वराज शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया, दादा भाई नौरोजी, पाकिस्तान शब्द का उल्लेख चौधरी रहमत अली। ये सारा डाटा आपको एक जगह है, आप खोज के थक जाइएगा। अगर ये सारा डाटा अगर एक किसी भी किताब में मिल जाए तब बोलिएगा आप।
तो ये आपके लिए बहुत शॉर्ट तरीका है, आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस आपको क्या करना है, आपको सिर्फ याद करना है। उसके बाद और आते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे, जैसे कांग्रेस अध्यक्ष से भी एक क्वेश्चन रहता है, आप यहाँ देखिए कांग्रेस अध्यक्ष से, और ये रहा। साथ में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जनजाति से एक क्वेश्चन जरूर रहता है, इसे आप जरूर पढ़ लीजिएगा, अगर आप डाउनलोड करें या ना करें, लेकिन इसे पढ़ के जरूर जाइएगा। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे संविधान में, अब ये आप गौर करने वाली बात है कि बहुत सारे अनुच्छेद हैं, यानी 395, फिर उसको आप कहते हैं 444 या 448, कितना पढ़िएगा। मैं कहता हूँ आप मुश्किल से 50 अनुच्छेद है, मुश्किल से बस इसे याद कर लीजिए। अगर इससे बाहर आता है भैया राम भरोसे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा बाहर आता है, कभी कभी आ जाता है लेकिन हमेशा नहीं आएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो आप याद करके ही जाइएगा, यानी कम समय कम ऐसा चीज़ पढ़े जो ज़्यादा चांस बनता है एग्जाम में आए। उसके बाद अगर हम बात करें संविधान संशोधन से एक क्वेश्चन रहता है, और मैंने ज़्यादा नहीं, आपको इतना होने के बावजूद मैंने दिया है कितना, मुश्किल से 17 संविधान संशोधन याद कीजिए, यहाँ से बाहर नहीं आता है। उसके बाद अगर हम बात करें, ये रहा समिति। अब समिति से भी आप जानते हैं कि हर किताब में हर एग्जाम में 1, 2 कभी 3 समिति दे देता है, तो सारा समिति एक जगह कर दिया गया है। तो ऐसे करके बहुत सारे फैक्ट हैं, स्रोत और शपथ त्याग पत्र किसको देते हैं, ये भी यहाँ से पूछता है। कुछ ज्योग्राफी का टॉपिक है वो याद कर लीजिएगा, कुछ आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का वन लाइनर है, ये देख लीजिएगा। एक चीज़ और मैं बताऊँ, देखिए हरित क्रांति के जनक, श्वेत क्रांति के जनक, नीली क्रांति के जनक, भूरी क्रांति के, यहाँ पे रजत क्रांति के जनक, पीली क्रांति के जनक, कृष्णा क्रांति के जनक, गुलाब क्रांति के जनक, ये सारी चीज़ दिए हुए हैं जो हर किताब में आपको ना सबका जनक नहीं मिलता है, जो आपको इस किताब में मिलने वाला है। यानी दुर्गेश पटेल गुलाबी क्रांति के प्रवर्तक हुए हैं, ठीक है। फ़ोन बज गया है। और यहाँ पे देखिए एक चीज़ और है, ये देखिए सलीम अली बर्ड मैन ऑफ इंडिया, कैलाश सांकला टाइगर मैन ऑफ इंडिया, राजेंद्र प्रसाद आपके हो गए वाटर मैन ऑफ इंडिया, रविंद्र कुमार सिन्हा डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया, सुंदरलाल बहुगुणा आपके हो गए चिपको आंदोलन। तो ये तरह से एक पूरा का पूरा जो आप समझ सकते हैं जो डाटा है वो एक जगह है। उसके बाद ये सब कुछ फैक्ट है जो विश्व से रिलेटेड है, आप वो भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पर विश्व से रिलेटेड जितनी भी नदियाँ हैं, विश्व में फेमस जो क्वेश्चन आता है, विश्व में प्रमुख खान कौन कौन से हैं, द्वीप कौन कौन से हैं, ये सारे क्वेश्चन एक जगह किया गया है। तो ये आपके लिए बहुत दिन से मेहनत लगे हुए थे, 4-5 दिन से लगे हुए थे कि नहीं आपके लिए कुछ स्पेशल दिया जाए, और आप इसे ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। कहाँ मिलेगा मैं बता दूँ, मेरा टेलीग्राम लिंक नीचे होगा, उस पर आप क्लिक कीजिए, वहाँ पहुँच जाइएगा। अगर नहीं पहुँच पाते हैं तो आप टेलीग्राम में जाकर सर्च कीजिएगा, देखिए मुकेश सर, ठीक है, मुकेश सर हो गया। और यहाँ पे ना लक्ष्या LAKSHYA लक्ष्या ग्रुप लिखा होगा, मुकेश सर लक्ष्या ग्रुप ये है। और या लिंक पे आप क्लिक कीजिएगा, वहाँ पहुँच जाइएगा। तो ऐसे करके आप वहाँ जाइए, डाउनलोड कर लीजिए। हो सके तो मैं उसको पिंग में भी लगा दूंगा कि आप उसे आराम से डाउनलोड कर सके, या थोड़ा सर्च कर लीजिएगा तो वहाँ से भी कर सकते हैं। एक चीज़ और भी है, मैंने एक किताब भी निकाला था ज्योग्राफी का, तो उस ज्योग्राफी की किताब को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। वो ज्योग्राफी की किताब बहुत बढ़िया है, उसमें से जितना भी दरोगा का एग्जाम हुआ था ना, सारा क्वेश्चन उसमें से लड़ा है, तो आप देख लीजिएगा। और ये आपके लिए मैं बस अब एक तरह से ना मैं चाहता था कि आप लोग के लिए कुछ करूं और आपके एग्ज़ाम के लिए कुछ करूं। तो अगर अच्छा लगेगा तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और लड़ेगा तो ज़रूर बताइएगा, और नहीं लड़ेगा तो मैं बता दिया मैंने कि भाई इससे बाहर आता तो है लेकिन ज़्यादा नहीं आता है, और कम समय में यही ज़्यादा देखना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।